नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने एक बार पुनः भारत के खिलाफ जहर उगला है। और उन्होंने बोला इस बार कि यूएसए को भारत को फिक्स करना होगा, यानी ठीक करना होगा, भारत को सुधारना होगा। तो ये बात उन्होंने क्यों बोली, इसके पीछे क्या आशय है और आगे इनकी बात का क्या मतलब निकलेगा, परिणाम होगा, आइए पूरा विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, अमेरिका के जो ये कॉमर्स मिनिस्टर हैं हावर्ड लुटनिक, जो काफ़ी बड़े सलाहकार हैं ट्रंप के, उन्होंने अभी हाल में ही अपने इंटरव्यू में एक बात बोली कि हमें भारत को फिक्स करना होगा। यूएस विल फिक्स इंडिया, यानी भारत को ठीक करना होगा, भारत को सुधारना होगा। तो ये ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, आइए से समझते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है, ये वही मिनिस्टर हैं जो अभी कुछ समय पहले बोल चुके हैं कि 2 महीने में भारत को सॉरी बोलते हुए अमेरिका के पास वापस आना होगा। फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे कि भारत का, मोदी जी का क्या करना है। साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि भारत को ब्रिक्स छोड़ना होगा। उन्होंने ये भी बोला था कि जो यूएस के कस्टमर हैं, अगर आप यूएस के कस्टमर में यानी यूएस को सामान बेचना चाहते हो तो आपको यूएस की बात, यूएस की नीतियों को मानना होगा। उनका ये भी कहना था कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो इस तरह की कई बातें वो पहले भी बोल चुके हैं और अब उन्होंने फिर ये फिक्स करने की बात बोली। देखिए, हो क्या रहा है, जिस तरह से एरोगेंट तरीके से ये हावर्ड लुटनिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं, और भारत चूँकि लगातार ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है, जो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप, 50% टैरिफ ऑलरेडी लगा चुके हैं, और जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है, बिल्कुल झुक नहीं रहा है, उससे यूएस के जो अधिकारी हैं, यूएस के जो मंत्री हैं, और जो विशेष तौर पे जो ट्रंप के आसपास के मंत्री हैं, वो ट्रंप को खुश करने के लिए लगातार ऐसी बातें बोलते रहते हैं। तो देखिए, अभी उन्होंने इसके साथ बोलने के साथ साथ ये भी बोला कि अब भारत को अमेरिकी नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा और उन्हें अपने मार्केट को अमेरिका के लिए खोलना चाहिए, ऐसा भी हावर्ड लुटनिक ने बोला। साथ में एक चीज़ अभी और समझना ज़रूरी है कि इन दिनों भारत का और अमेरिका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, वो भी काफ़ी ठंडी सी पड़ी हुई है। उसमें कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है सही ढंग से। तो उस बात को लेकर भी ये मंत्री और ट्रंप भारत पर प्रेशर डालना चाहते हैं कि भारत अपना डेयरी मार्केट, कृषि जो मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट है, वो अमेरिका के लिए खोले, अमेरिकी प्रोडक्ट कंपनियों के लिए खोले। तो वो भी भारत नहीं कर रहा है, उससे भी इनको तकलीफ़ें हो रही हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि अभी हाल में ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने अभी अमेरिका की यात्रा की ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में। एक पाकिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन्हें खोजने के लिए एक डील भी की है। वो डील पाकिस्तानी सेना की एक कंपनी और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके दामाद जेरेड कुशनर की कंपनी के बीच में हुई है। और अगले साल से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज भी शुरू हो जाएगी। इसकी फ़ोटो वगैरह भी व्हाइट हाउस ने जारी की। कुल मिला के जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं वो भारत को प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत प्रेशर में आके रूस से तेल खरीदना बंद करे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि भारत ने भी ये बोला है कि अगर हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको ईरान और वेनेजुएला के ऊपर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं उन्हें ख़त्म करना होगा। यानी अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो हम ईरान और वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो वो भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए ये बात मानना। और जिस तरह से लगातार ट्रंप अब खुलकर अपनी सनक में भारत के साथ संबंध खराब करते जा रहे हैं, जिस बात को लेकर अमेरिकी डिप्लोमेट भी बहुत चिंतित हैं। बहुत सारे यूरोपियन देशों के प्रमुख ने भी ये बोल दिया है कि भारत अमेरिका का और यूरोपीय देशों का नेचुरल अलाई है चाइना के खिलाफ। तो हमें भारत को अपने साथ रखना चाहिए, ना कि भारत को रूस, अमेरिका से और यूरोप से दूर करना चाहिए। तो ये बात भी बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे भी एक चीज़ लगती है कि भारत अब तक जो अमेरिका के मामले में, ट्रंप के मामले में बहुत सॉफ्ट तरीके से काम कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जवाब नहीं दे रहे हैं, रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर उनको प्रेशर में नहीं डाल रहे हैं। मेरा यहाँ पर ये सोचना है कि थोड़ा सा अमेरिका को प्रेशर में डालना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लगातार
अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर कर रहा है। अभी हाल में ही ट्रंप ने घोषणा भी कर दी है कि भारत के फार्मा सेक्टर पर भी 100% टैरिफ लगेंगे 1 अक्टूबर से। तो अब मुझे लगता है मौका आ गया है कि हम इंतज़ार ना करें कि वो सुधरेंगे या ट्रंप सुधरेंगे या कुछ भारत के लिए बेहतर करेंगे, हमें भी शुरुआत करना चाहिए। और मुझे लगता है शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा समझौते हुए हैं, कॉम कासा है, बैका है, लेमुआ है, इनका हम रिव्यू करना शुरू करें। इनमें से एक आध को हम होल्ड पे डालें, एक आध रद्द करें, जिस पे अमेरिका पे भी प्रेशर पड़े। अदरवाइज़ ट्रंप के मंत्री इस तरह का भारत के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे और भारत की परेशानियां बढ़ाते रहेंगे। तो मुझे लगता है अब रिटेलिएट करने का, जवाब देने का मौका आ गया है। धन्यवाद।